राजस्थान के अंदर श्री भगवान नागा जी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है किसान कांग्रेस का। तो इनको साथ लेकर सारे राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक लोकसभा, प्रत्येक जिले के अंदर हम जा रहे हैं। किसानों की समस्याएं भी नोट कर रहे हैं कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले दिनों नागौर में किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज की जब वो अपनी मांग कर रहे थे, वह सीमेंट के कारखाने के खिलाफ कुछ लोग उनकी जमीन का अधिग्रहण कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे और उसका कंपनसेशन उतना नहीं दे रहे थे जितने किसान मांग कर रहे थे। तो जब उसको लेकर के ना जब किसान वहां अपना विरोध जाहिर कर रहे थे तब उन पर लाठियां चार्ज की। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की कुछ अन्यायपूर्ण नीतियां ऐसी हैं जो किसानों के खिलाफ हैं। हम उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए हमारा ये अभियान प्रत्येक जिले में है। आज उसी क्रम में हम बाड़मेर इलाके में पहुंचे। सर, इतने साल हो गए किसानों पे, अब भी उनकी कमियों को या उनकी परेशानियों को भूला जा रहा है। आज़ादी के 75 साल निकाल चुके हैं, आपने भी सत्ता में रहे हैं, सेंट्रल में भी रहे हैं, स्टेट में भी रहे, क्या अभी तक किसानों की समस्याओं को आपकी जानकारी नहीं है आपके पास? देखिए, किसानों वही भ्रमण, वही मुद्दा वही है कि हम समस्याओं को ढूंढ रहे हैं। नहीं, ढूंढ नहीं रहे। किसानों के ऊपर जो जातियां हो रही हैं, हम उनके साथ खड़ा होकर हम मौजूदा सरकार का विरोध कर रहे हैं कि जो किसान हर किसी का पेट पालता है, हर किसी का पेट भरता है, अपने सामाजिक रीति रिवाज पूरी कर रहा है, उसके ऊपर कम से कम लाठियां तो ना बरसाएं, उनकी बात तो सुनी जाए। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा डल्लेवाल जी हमारे पंजाब में आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार बात नहीं करना चाह रही। वो बात ही तो करना चाह रहे हैं, बात तो की ही जा सकती है। समस्या का निदान देर सवेर हो सकता है लेकिन बात तो की जा सकती है। सरकार की इतनी अधर्मिता होगी कि सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। एमएसपी को लेकर क्या हम ये कहते हैं कि एमएसपी होनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो जरूर मिलनी चाहिए किसान को। क्योंकि देखिए, आप एक माचिस की कोई आदमी एक डब्बी बनाता है, उसके ऊपर भी वो कीमत लिखता है। एक मोमबत्ती की खरीद बाजार से आप खरीदते हो, उसके ऊपर भी कीमत लिखते हैं। और एक किसान है जिसकी वो कमर तक कीचड़ में खड़ा होकर के अन्न पैदा करता है और उसकी कीमत वो नहीं लगा सकता। वो मंडियों में लेकर सरकार के मुंह की तरफ देखता है कि सरकार कब बिकेगी। और आपको मैं जानकारी के तौर पे बताऊं, किसान कांग्रेस की जब बात करते हैं हम, तो कांग्रेस के समय में हमने काफी हद तक हमने किसानों की सुविधाएं के लिए काम किया है। और मौजूदा सरकार जो है वो किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रही है। सर, विकास के नाम पर कंक्रीट के शहर बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों के हितों की बात की जा रही है, तो आप विकास किसको देखते हैं? कंक्रीट के शहर को विकास देखते हैं या किसानों के हित को? मैं ये कहता हूं कि आखिरी दहलीज पर जो भी व्यक्ति है, जिस भी वर्ग का है, उसका उत्थान सबसे पहला जरूरी है। जो भी व्यक्ति आखिरी पायदान पे है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, उसका विकास सबसे पहला होना चाहिए। व्यक्ति की आवाज पहले उठनी चाहिए, व्यक्ति संरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। गरीब के पेट में जो भरता है उसके बच्चों की भी पढ़ाई की फीस आनी चाहिए, उसके बच्चे भी पढ़ने चाहिए। ये जो कंक्रीट की हैं, ये तो बाद का विषय है। पहले कम से कम उनकी आजीविका तो पूरी हो। राज्य में सरकार कांग्रेस की थी, उस टाइम कांग्रेस किसानों के कल्याण के लिए कौन कौन सी प्रमुखता थी? अनेक की है हमने, अनेक प्रमुखता से की है हमने। किसानों की मंडियों के अंदर हमने खरीदी है। आप मूंगफली की खरीद की बात देखो, आप इन्होंने पहले 25 क्विंटल तक केवल खरीदारी फिक्स की। जब किसानों ने आंदोलन किया तो 40 क्विंटल फिक्स कर दी। कांग्रेस के राज में तो हमारे ऊपर तो जितना पैदा करेगा वह किसान बेच सकता है। क्या आयोजन है इस बात को लेकर? आज बाड़मेर दौरे पर पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या मुद्दे हैं, क्या? राजस्थान में किसान कांग्रेस किसान को मजबूत करने की बात को लेकर के, किसान कांग्रेस को मजबूत करने की बात को लेकर के आज बाड़मेर में आए हैं हम लोग। और अभी एक साथी, पत्रकार साथी मेरे पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या दिया। आज जिस बिजली की हम मांग कर रहे हैं, आज यहाँ बाड़मेर के किसान बिजली से परेशान है, हालात खराब है, उनको उनकी फसल के उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ये जो बिजली की लाइनें लाने का काम है या कनेक्शन देने का काम कांग्रेस ने किया, खेती जो है देने का काम किया वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किसान की हर बात को बड़ी दबंगता के साथ उठाया भी है और किया भी है। आज स्थितियां ये है कि किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। आपके सामने है
मैं आप लोगों के माध्यम से एक तो ये निश्चित तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि डल्लेवाला जी की हालत नाजुक है और यदि कुछ सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई तो किसान कांग्रेस राजस्थान में ईंट से ईंट बजा देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के दौरे कर किसानों के हर, चाहे वो बाड़मेर का किसान हो, चाहे गंगानगर का हो या बांसवाड़ा का हो, हर किसानों की बात को सुन करके, उनके समस्याओं को सुन करके एक आयोजन, बड़ा आयोजन हम लोग जयपुर में करेंगे, चाहे वो विधानसभा घेराव का हो या इन सब मांगों को लेकर के, चाहे वो कहीं भी हमें दिल्ली जाना पड़े या जयपुर जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, ये कार्यक्रम करने के लिए हम लोग आए हैं। किसानों को एकजुट करने के लिए हम आए हैं, किसानों में जागृति लाने के लिए हम लोग आए हैं।